ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरणे कमण्डलो निस्संहाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। भक्तजन सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी एवं महात्मा अर्जुन दास का मिलन। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। कलकत्ते में गोस्वामी जी पहले कुछ दिन राखाल बाबू के मकान में रहे। फिर वे कंबली टोला में एक किराए के मकान पर चले आए। इसी दौरान अकस्मात यहाँ अर्जुन दास जी महात्मा आ गए। इसी स्थान पर ब्रह्म समाज के कुछ दुष्ट लोगों ने गोस्वामी जी को जहर खिला दिया था। ब्रह्म समाज छोड़कर गोस्वामी जी चले गए। तब से ब्रह्म समाज में लोगों का जाना क्रमशः कम होता गया। इसलिए कुछ दुष्टों ने हिंसक ईर्ष्यावश एक नौकरानी के हाथों जहरीली मिठाई भेज दी। गोस्वामी द्वारा उन मिठाई के खाने के बाद वह चली गई। जब नौकरानी से पता चला कि उन्होंने मिठाई खा ली तो वे लोग आनंदित हुए। नौकरानी को पहले इस साजिश का पता नहीं था, लेकिन पता लगते ही वह क्रुद्ध होकर उन लोगों को गाली देने लगी। वहाँ की नौकरी छोड़कर वह गोस्वामी जी के पास आई और अनजान में हुए अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी। मिठाई खाने के बाद गोस्वामी जी बेहोश हो गए। उस समय महात्मा अर्जुन दास ने योग की कुछ क्रियाओं द्वारा विष निकाल दिया। लगभग 15 दिनों तक गोस्वामी जी अस्वस्थ रहे और फिर क्रमशः उनका स्वास्थ्य प्रगति करने लगा। इस समय महात्मा अर्जुन दास जी की उपस्थिति के लिए गोस्वामी जी के शिष्यों ने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस घटना के कुछ दिनों बाद गोस्वामी जी वह मकान छोड़कर सीताराम घोष स्ट्रीट के मकान में चले आए। नए मकान में संध्या समय गोस्वामी के पास रोज अच्छे अच्छे कीर्तन गायक आते थे। कीर्तन में सब लोग एक दिव्य आनंद का अनुभव कर स्वयं को धन्य मानते थे। यहाँ एक धनी कर्मचारी भी किराए में एक तरफ रहता था। वह शराबी था। रोज कीर्तन होने पर उसने इसमें बाधा डालने की चेष्टाएं शुरू की। कीर्तन बंद करने के लिए उसने गोस्वामी से कहा, लेकिन गोस्वामी जी ने उसका प्रतिकार कर कीर्तन चालू रखा। मकान मालिक भी गोस्वामी जी का भक्त था। वह भी पूर्व से ही उस शराबी के आचरण से त्रस्त था। जब शराबी ने मकान मालिक से गोस्वामी जी को हटाने को कहा तो मकान मालिक क्रुद्ध होकर कहने लगा, आप हिंदू और ब्राह्मण संतान होकर ऐसा कहते हैं? असुविधा होने पर आप ही मकान छोड़कर अन्यत्र चले जाइए। शराबी की एक 10-12 वर्ष की कन्या थी। उसने अपनी कन्या को सिखाया कि जिस समय गोस्वामी जी के यहाँ भोग की रसोई बनती है उस समय कुल्ला करके वहाँ पानी फेंकना। कन्या ने वैसा ही करना शुरू किया। गोस्वामी जी के शिष्यों को इसका पता नहीं था, पर अन्याय का फल अवश्य मिलता है। इस घटना के 3-4 दिन के बाद वह शराबी व्यक्ति कहीं गया था। वहाँ ज़्यादा शराब पीने से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। पूरा परिवार थोड़े समय छिन्न भिन्न हो गया। शराबी की मृत्यु के बाद अबोध बालिका से सारा वृत्तांत पता चला। महापुरुषों की अवज्ञा या अपमान करने से इसका फल भुगतना ही पड़ता है। इस समय कुछ ब्राह्मण लोग ने गोस्वामी जी के पास आकर प्रश्न किया, आप क्या साकार उपासना को मानते हैं? गोस्वामी जी ने कहा, मैं ईश्वर के साकार और निराकार इन दोनों रूपों को मानता हूँ। उनका जड़ के समान कोई रूप नहीं है, इसलिए वे निराकार हैं, पर उनका चिन्मय रूप है जिसका भक्तगण दर्शन करते हैं, इसलिए वे साकार भी हैं। भगवान निराकार हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका कोई स्वरूप या विग्रह नहीं है। उनका स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है।
उनके हाथ, पैर, मुंह आदि सभी जड़ न होकर चिन्मय हैं। ब्रह्मजन निराकार का जो अर्थ लगाते हैं, जो समझते हैं, वह ठीक नहीं है। भगवान वस्तुतः उस प्रकार निराकार नहीं है। ब्रह्मजनों की निराकार धारणा मनुष्यों की धारणा में नहीं आ सकती है। उस प्रकार के ईश्वर का दर्शन स्पर्शन नहीं हो सकता है, पर वास्तव में उन्हें देखा जाता है। उनके साथ चर्चा, आनंद, अनुभूति सब होती है। भक्तगण उन्हें देखते हैं, आनंदित होते हैं। यदि उनका विग्रह न होता तो लोग कैसे इस प्रकार उनके साथ आनंद की अनुभूति करते। मैंने उन्हें प्रत्यक्ष करके, उनसे बातें करके यह निष्कर्ष निकाला है कि वे साकार व निराकार दोनों हैं। देखिए, यहाँ गोस्वामी जी ने कन्फेस किया है कि उन्होंने दर्शन करके तब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं। मैंने केवल दर्शन ही नहीं किया, फिर बाद में वो और कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने केवल दर्शन ही नहीं किया, उनके हाथ पैर दबाकर भी देखा है। वास्तव में उनके हाथ और पैर हैं, उनके अपरूप रूप का भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने उनसे बात की है और आपसे अधिक क्या कहूँ, इस प्रकार के प्रश्न अब कृपया और न करें, हृदय को बहुत कष्ट होता है। यह कहकर गोस्वामी जी मौन हो गए। कुछ देर बाद सभी ब्राह्मणजन भी लौट गए। आइए अब हम लोग थोड़ा गोस्वामी जी का कीर्तन और आनंद को प्राप्त होते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भक्तगण, आइए आज पहले की तरह फिर हम लोग गोसाई जी के विशेष रूप से प्रत्येक दिन अनुकरणीय उपदेश का पुनः वर्णन करते हैं आपके सामने। ईश्वर पर निर्भरता एवं विश्वास जरूरी है। गोसाई जी का कथन है, मेरा कथन नहीं है। ईश्वर पर निर्भर एवं विश्वास होने से ही आप ईश्वर की तरफ अग्रसरित होंगे। प्रतिदिन कुछ दान करिए, मन सरस होता है। ईश्वर से प्रेम, अपनापन जप से, याद करने से, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बढ़ता है। गोसाई उपदेश जप, पाठ, कीर्तन प्रतिदिन करना है। जय गोसाई, जय श्री राम।